जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा पब्लिश करा गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये ग्रेजुएशन और 10+2 विथ साइंस दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टार्टिंग में आपको 38,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। एज लिमिट 32 साल है। डिटेल में नोटिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर जूनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट ये दो तरह की पोस्ट के बारे में मेंशन करा गया है। जॉब जो होगा आपका परमानेंट पोस्ट पे आपका होगा, नॉन टीचिंग ये पोस्ट है। और एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सारा प्रोसीजर चलेगा रिक्रूटमेंट का। नाउ एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको होम टाइम में ही आपको अच्छा एक पोस्टिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी यूआर कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए 800 रुपए है। अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट है तो 600 रुपए एग्जाम की फी बोली गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ie.du.ac.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जो वैकेंसी है देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है और लेबोरेटरी अटेंडेंट की 14 यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी गई है। ठीक है, एक बार दोबारा से अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लें तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री बोला गया है। आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए और अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। हिंदी में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। और इसके साथ साथ कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम आपका होना जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर आपने 10 भी पास करा हुआ है साइंस के साथ, प्लस ITI या स्किल सर्टिफिकेट है आपके पास लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी रिलेवेंट ट्रेड का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल को समझते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली ये ग्रुप C लेवल की पोस्ट है। परमानेंट जॉब है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के अंदर आप काउंट होंगे। आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 का आपको पेमेंट मिलता है। कलर्शियल एंड डाटा एंट्री वर्क होता है जनरली। यहाँ पे आपको फाइल हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम होता है, डाटा एंट्री और ऑफिस कंप्यूटर वर्क से जुड़ा हुआ काम होता है। ड्राफ्टिंग लेटर्स, नोटिस, ईमेल्स वगैरह सब आपको करने होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है और फोन कॉल और ईमेल को आपको हैंडल करना होता है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो आपको ऑफिस के अंदर बैठ करके काम करना होगा। 9 to 5 जो है आपकी शिफ्टिंग होगी वर्क की। और एक देखा जाए तो कलर्शियल स्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है, डिसेंट जॉब जिसको बोलते हैं, वो उस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग जो दूसरा पोस्ट है यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट का ग्रुप C लेवल की ये पोस्ट है, अगर इसके बारे में जाने तो अगेन अगर देखा जाए तो लेवल 1 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। परमानेंट जॉब होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आप काउंट करे जाओगे। ठीक है, साइंस लैब वर्क पे जो असिस्टेंट होता है उसकी जॉब है ये। ठीक है, हेल्प फैकल्टी ड्यूरिंग द क्लासेस, मतलब जो क्लास के समय जो फैकल्टीज जो होंगे, जो लैब में प्रैक्टिकल वगैरह सब करवा रहे होंगे तो उनकी हेल्प करना। ठीक है, ये आपका मेन रोल होगा। इसके अलावा इक्विपमेंट्स वगैरह सबको प्रिपेयर करना, मेंटेन करना, ये देखना होगा। ठीक है, चाहे वो लैब इक्विपमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, केमिकल सेफ्टी हो, इस चीज़ का ध्यान रखना हो। ठीक है, लैब सप्लाईज मेंटेन करने का जो है आपका काम होगा। ठीक है, इंडोर अगेन इंडोर वर्क है। सेफ्टी अवेयरनेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंश्योर होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है वर्कलोड बहुत ही कम होता है। ठीक है, आपको सिंपली जब भी लैब होगा उसी समय आपको चीज़ों को देखना होगा। इसके अलावा केमिकल्स वगैरह सबको मेंटेन करने का काम जो है आपका होगा। ठीक है, तो वर्कलोड बहुत ही कम होता है। पोस्टिंग एरिया देखा जाए तो लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरीज में, रिसर्च लैब में या प्रैक्टिकल रूम्स में आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब वहाँ पे आपको रहना होगा। ठीक है, इंडोर और सेफ प्रिकॉशंस हो गया, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी और रेगुलर वर्किंग आवर्स जो है आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, फिक्स ड्यूटी आवर होती है, जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट का यही जॉब प्रोफाइल था। इसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर को समझे तो जूनियर असिस्टेंट में आपको बेसिक पे 19,900 रुपये का मिलता है। इसमें आपको DA 9,950 रुपये का, HRA 5,373 रुपये का, TA आपको 3,600 के आसपास मिलता है। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकलती है वो 38,000 से 40,000 के बीच में आती है।
इसमें कुछ डिडक्ट होता है और डिडक्ट होने के बाद 33,000 से लेकर के 36,000 तक जो है आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलती है। दूसरा जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट में चूंकि लेवल 1 का पेमेंट मिलता है तो 18,000 बेसिक पे है, 9,000 रुपए यहाँ पे डीए है, एचआरए 4,860 रुपए है, टीए आपको 3,600 रुपए मिलता है। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकलती है वो 34,000 से लेकर के 36,000 के बीच में मिलती है। कुछ चीजें डिडक्ट होंगी, तो डिडक्ट होने के बाद जो आपका जो इनहैंड सैलरी निकलेगा वो 29,000 से लेकर के 32,000 रुपए पर मंथ के आसपास का आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो जो पहला जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे, उसमें सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे जब आप रिक्रूट होंगे तो आपको 5 से 7 साल के बाद आपका पहला प्रमोशन होगा सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, उसके बाद है मेरा सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, उसके बाद जो है ये है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट है, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के बाद जो आप नेक्स्ट बनते हैं वो आप सीनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट बनते हैं, उसके बाद आप लेबोरेटरी असिस्टेंट बनते हैं और फिर सीनियर टेक्निकल स्टाफ के जो पोस्ट होगी उस पर आपको प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो रिटन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, इसमें अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी एंड कंप्यूटर नॉलेज के आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है जहां से पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, और जो वेटेज है वो यहाँ पे मेंशन है परसेंटेज के फॉर्म में। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स का, और 90 से लेकर के 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट है। हिंदी में अगर आप टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का होगा। ठीक है, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसके बाद जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है इसका जो रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, बेसिक साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस होगा, और साथ ही साथ ट्रेड या लैब नॉलेज पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स है जहां से ये क्वेश्चंस बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया जाएगा, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आप इस सिलेबस का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प होगी। और किसी भी तरह का और इम्पॉर्टेंट अगर आपको अपडेट चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड रिलेवेंट कोर्सेस और एंड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।